कार्यक्रम सखी सहेली। इस कार्यक्रम में आप सभी को ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाले सभी सखियों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए मंजरी जी, हम कई बार जब साल की शुरुआत होती है तो हम अपने आप से वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, लेकिन साल खत्म होते तक वो सारे वादे कहीं धूमिल हो जाते हैं। और क्या संकल्प लेना जरूरी है, यही है आज का हमारा विषय पहला। और इसके अलावा स्पैम कॉल्स की बढ़ती समस्या जी, और इसके साथ ही हम बात करेंगे खाली समय का सदुपयोग और गीत मंजरी में आंसू। तो हम श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि इस संदर्भ में इन विषयों पर आपके क्या विचार हैं। अपने विचार साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। तो आप क्या परेशान हैं, स्पैम कॉल्स जो आते हैं उसकी जो समस्या बढ़ रही, आप भी परेशान हैं तो अपनी परेशानी साझा कीजिए। और खाली समय का सदुपयोग आप किस तरह से करते हैं। और गीत मंजरी में जो आंसू विषय हमने लिया है, तो आंसू कई बार हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। जब दुख होता है तो हम रोते हैं, लेकिन वो जो रोना होता है उसके साथ हमारा दुख पूरा बह जाता है। तो अपने विचार साझा करें, आपकी बातें हम शेयर करेंगे। और संकल्प लेना भला बताइए, आप क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है? सबसे बात ये ध्यान रखना है कि क्या संकल्प ले या बनाए, या कौन कौन से संकल्प लेंगे। नववर्ष जैसे कि आने वाला है, बस यही सोचकर हम सब कुछ ना कुछ मन में विचार जो है वो बनाने लग जाते हैं। वैसे संकल्प लेने से आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ता है, क्षमता जो बढ़ती है। और संकल्प लेने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम संकल्प ले लेंगे और हम कुछ करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो हमारे संकल्प अधूरे रह जाएंगे। दृढ़ प्रतिज्ञ और अनुशासित रहना इसका पहला नियम है, यानी आपने जो सोचा है उस पर अडिग रहें। संकल्प टूटने के लिए रुकावटें भी आती हैं। जब हम संकल्प लेते हैं ना ममता जी, तो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती कि वो अधूरे ही रह जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा मन डावाडोल होने लगता है, और यही होता है कि जो संकल्प हम लेते हैं साल बीतते तक हम भूल जाते हैं। नए साल में जो संकल्प लेने की सोच रहे हैं, जैसे कि आदतों को लेकर, कि जैसे हम सुबह 5 बजे उठेंगे, व्यायाम करेंगे, योग ध्यान साधना करेंगे, व्यवहार में विनम्रता लाएंगे, सबसे प्यार करेंगे, प्रेम से बातें करेंगे। तो एक दिन का आप लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। बिल्कुल, और फिर दूसरे दिन वही अभ्यास दोहराएं। एक जगह लिखकर आप टिक लगाकर भी लगा सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड जैसा आप किचन या रूम में भी लगा सकते हैं। और अपने दैनिक कार्यों के पॉइंट्स लिख दें। रात तक आप देखेंगे कि कितने काम आपके हो गए और कितने बचे हैं। आप खुद से किया गया वादा कितना, जो आपने वादा किया है वो खुद से कितना सच हुआ है। आप ये अवश्य सोचेंगे। कुछ आदतों के बारे में, मोबाइल को 1 घंटे दूर रखें, यानी स्क्रीन जो टाइम होता है उसको कम करें। सोशल मीडिया पर जरूरत पड़ने पर जाएं, समय पर सोएं और जल्दी उठें। इस बात का भी बहुत ध्यान रखें। मुश्किल होता है सोशल मीडिया पर जरूरत पड़ने पर जाना, और यही प्रतिज्ञा अगर ले ली, अगर इसको कारगर कर लिया, तो समझ लीजिए आपने अपने मन को जीत लिया। और समय का सदुपयोग करना है, ये भी आप सोचिए। और सुबह की चाय जब पीते हैं तो चीनी कम डालनी है, इसका भी आप वादा कर सकते हैं। ऊपर से नमक छिड़क कर नहीं खाना है, क्योंकि ये नुकसानदेह होता है। बाहर से आते ही हाथ पैर मुंह धोना है, ये तो कोरोना टाइम से ही सीख लिया है सबने। सुबह रात ब्रश करना और सभी का बिस्तर ठीक करना, ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिसको हम करके अपने वादे निभा सकते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि हमेशा सच बोलना है, व्यर्थ नहीं बोलना है। किसी जरूरतमंद की मदद आप कर सकते हैं, नियमित दिनचर्या अपना सकते हैं, कोई एक खेल खेलना, अपने शौक के लिए 1 घंटे का समय आप निकाल सकते हैं। अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो रोज लिखें, चाहे थोड़ा सा ही लिखें, और आप एक दिन देखें कि बहुत अच्छा लिखने लग गए हैं। और आपकी बातों से प्रेरणा मिलेगी लोगों को, कि अगर उनके अंदर थोड़ी भी बात है लिखने की, थोड़ा भी मादा है, थोड़ा भी हुनर है, तो वो आज से कलम उठा लेंगे, है ना? बिल्कुल। और साथ में परिवार के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब लोगों के दायरे बहुत सीमित हो गए हैं। परिवार से मेलजोल के बजाय वो मोबाइल के अंदर बैठना चाहते हैं। तो इस आदत से बाहर निकलें और संकल्प लें कि सभी का आदर करेंगे। और गुस्सा और क्रोध कम करना है। दूसरों को दुख पहुंचाना, झूठ बोलना, खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है।
क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप खुद को धोखा देते हैं, बिल्कुल खुद से बेईमानी करते हैं। तो ये संकल्प ले लीजिए और संकल्प ये भी ले कि वृक्षारोपण करना है, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना है और कोई न कोई किताब जरूर नियमित रूप से पढ़ना है। और क्या करना है बताइए? और बच्चों को जल्दी उठाना है और जल्दी सोने की आदत डालनी है और दिन के समय का सदुपयोग घड़ी को देखकर करना है। और इन बातों का संकल्प लें जो हर दिन ऊर्जा से भर दे। आपके व्यवहार में आए बदलाव से सभी खुश होंगे। सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है जब जो हम सोचते हैं वो हम कर लेते हैं। और बड़े बड़े संकल्प लेना बहुत जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े लें, छोटे छोटे मुद्दे से लें, बस उनको एक दिन में करें, ये जरूरी है। और शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करना है, जिससे जिंदगी में संतुष्टि का एहसास हो। और गाना जरूर सुनना है जी, अपनी जिंदगी में संगीत को महत्ता दें। मन्ना है बर्बाद हो जा जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए। तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है। जवानी में ये जिंदगानी लुटा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी, सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी। यही सोच कर कोई शिकवा न करना, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा। यही उसको मिटने से पहले दुआ दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे। ममता जी, हमारे श्रोता भाइयों ने संदेश भेजा है कि एक लिखते हैं कि कक्षा में स्कूल मास्टर की मार खाने के बाद अमरूद न खाने का संकल्प 1970 से निभा रहा हूं। साल 2003 में चेस्ट स्पेशलिस्ट की सलाह पर सिगरेट, पान, गुटखा न खाने का संकल्प लेकर निभा रहा हूं। पहले हर साल कुछ न कुछ संकल्प लेते रहे, लेकिन गृहस्थी के झंझट में वो कोई संकल्प बरकरार नहीं रख पाए। इसका हमेशा अफसोस रहेगा। आज भी संकल्प ले लें कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ऐसे कई मौके आ ही जाते हैं कि हमें झूठ बोलना ही पड़ जाता है।
पत्नी से विवाद इतना बढ़ गया, पैसे की फिजूल खर्ची की, कि मैं 2 महीने बामुश्किल बोलचाल बंद कर पाया, फिर वो संकल्प भी नहीं निभा पाया। अब उम्र ढल गई, अब संकल्प की उम्र यही है कि प्रभु का नाम भी कुछ देर तक लेता रहूं, उनके प्रति श्रद्धा बनी रहे, यही संकल्प निभ जाए तो बड़ी बात। देखिए मंजरी जी, यहाँ पर जो इनके 2 संकल्प हैं वो मुझे समझ में नहीं आया। भाई पत्नी से बोलचाल बंद कर दी 2 महीने, आगे का संकल्प पूरा नहीं हो पाएगी तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि परिवार में आपके अगर झगड़े लड़ाई होते हैं, तकरार होती है, तो आप ये संकल्प बिल्कुल मत ले कि हम बातचीत नहीं करेंगे, इनसे नाता तोड़ देंगे। हाँ, जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है कि आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तब की बात अलग है, वरना छोटे मोटे झगड़े तकरार तो हर घर में होता है, और वो कोई रिश्ता है ही नहीं जहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। और अमरूद न खाने की बात भी नहीं समझ में आई। बहरहाल कोई वजह होगी जिसकी वजह से इन्होंने अमरूद खाने की बात संकल्प लिया होगा कि नहीं खाना है। और एक हमारी सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि यदि मन में केवल संकल्प डाला जाता तो आज मानव जाति का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। जीवन में कोई दुविधा नहीं रह जाती, क्योंकि दुविधा आई 2 होने के कारण, पहला संकल्प और दूसरा विकल्प। हम कल से ये काम करेंगे, ये संकल्प को तोड़कर हमें विकल्प में पहुंचा देता है। जब संकल्प लेते हैं तो फैसला करते हैं, आज से हम ये करेंगे। दृढ़ संकल्प एक गढ़ के समान है जो भयंकर प्रलोभनों से हमें बचाता है। और अब हम ये भी कहेंगे कि आपने इस साल क्या संकल्प लिया 2024 में, तो वो भी बताइए कि क्या आपका संकल्प पूरा हुआ या अधूरा रह गया। उस संकल्प को आगे 2025 में पूरा करने का इरादा है क्या? बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, क्या संकल्प लेना जरूरी है? इस विषय पर मेरा मानना है कि हाँ, जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी कार्य को पूरा करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं तो यही संकल्प हमें उस कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के प्रति हर पल उकसाता रहता है, या कहें कि हमें प्रेरित करता है। संकल्प लेने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिससे उस कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के दौरान आने वाली बाधाओं से लड़ने की ताकत देता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ता और हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बाकायदा एक समझाइश के रूप में उन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है, लंबी सी टिप्पणी है। संकल्प एक ऐसा शब्द है जो हमें अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि संकल्प का महत्व भी है। लक्ष्य निर्धारण, प्रेरणा, आत्मविश्वास, निरंतरता। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, अपने संकल्प को लिखें, अपने संकल्प को याद रखें, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए काम करें। और मेरा यहाँ पर एक लाइन और जोड़ना है कि अगर आप अपने संकल्प भूल जाएं तो अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से ये कहें कि मुझे ये याद दिलाना। कई बार जैसे हम कुछ पढ़ने बैठते हैं, कुछ लिखने बैठते हैं, तो हाथ में मोबाइल आया और जैसे मोबाइल खोलते हैं तो पता चला कि लंबी टिप्पणियों की बाढ़ आई हुई है, लंबे कमेंट्स या लंबे मैसेजेस के, तो आप उसमें डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम कोई किताब पढ़ रहे थे और सोशल मीडिया में उलझ जाते हैं। तो ऐसे में किसी को कह दीजिए, आप अपने बच्चे से कह दीजिए, अपने घर वालों के बड़ों से, पति से या मम्मी से, पापा से कह दीजिए कि जब भी हमें मोबाइल में आप देखिए, आप हमें टोक दीजिए। बिल्कुल, तो ये भी एक तरीका है। बिल्कुल, याद दिलाने से क्या होता है, फिर याद आ जाता है, अरे हम आधे घंटे से मोबाइल में उलझे हुए थे, कितना सारा समय हमारा जाया हुआ। तो ये चीज ध्यान रखने वाली होती है। और एक लिखते हैं कि जिंदगी में यदि हम कोई संकल्प ना करें तो वो काम हम करने में टाल मटोल करते हैं, फिर भूल जाते हैं। संकल्प यदि करेंगे तो वो काम याद रहता है। और एक गीत हमें याद रखना है कि गाने भी सुनवाने हैं। कोई
जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जब जब चंदा आएगा तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा, मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। ममता जी, स्पैम कॉल की बढ़ती समस्या से हम लोग आए दिन जूझते ही रहते हैं और बहुत नए नए तरीके निकाल लिए जाते हैं कि उन पर आप विश्वास ही नहीं कर सकती कैसे हम फंस जाएंगे उससे। अभी तो ये आलम हो गया है कि हम नंबर ब्लॉक करते करते थक चुके हैं। बिल्कुल सही। मतलब बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, हम ब्लॉक करते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं, फिर वो नए नंबर से आता है, फिर ऐसे ऐसे परेशान हाल होते जा रहे हैं सारे के सब। और लेकिन वो लोग नया नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। यकीन ही नहीं होता कि ये कहां से ये इतने सारे ठग पैदा हो चुके हैं। अब इंटरनेट की दुनिया में ठगी के ऑनलाइन तरीके लोगों ने बहुत सारे खोज लिए हैं। जरा सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। और दिन में कम से कम, जैसे आपने कहा ना कि 4-5 बार फोन कॉल्स आ जाते हैं, हम ब्लॉक करते करते परेशान हो जाते हैं। तो जब आते हैं फोन ना, तो ऐसा लगता है कि किसी जानने वाले का होगा। उठा लिया तो बस आपके अकाउंट में पैसा जमा करने हैं, आपके पति से बात हुई थी जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऐसे ढंग, ऐसे पैतरे अपनाते हैं कि आप उनसे बच नहीं सकते। और कई बार हम सब इसके शिकार भी हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे जब फोन आए तो आप पहली बात तो अननोन नंबर देकर अटेंड ही मत करिए। अगर आपने रिसीव कर लिया है तो तुरंत ही उसको बिना कुछ जवाब दिए आप उसको काट दीजिए। तो और कई बार वो बैंक डिटेल्स भी मांगते हैं, तो किसी को भी आपको बैंक के डिटेल्स नहीं देने चाहिए। सतर्कता और ध्यान आपको हमेशा इन सब चीजों से बचा सकता है। ये स्पैम कॉल्स अक्सर जब हम काम में बहुत व्यस्त होते हैं तभी आते हैं, ये इत्तेफाक की बात है। और या फिर ज्यादातर दोपहर के समय, और वो ये समय होता है जब घर में महिलाएं अकेली होती हैं, कई बार बच्चे भी अकेले होते हैं, उसी समय ज्यादा होता है ये। और दूसरी तरफ जब ऐसे कॉल आते हैं तो घबराहट में जो हम बहनें हैं वो जानकारी देने लग जाती हैं या उनसे उनकी बातों का जवाब देने के चक्कर में फंसती चले जाते हैं। तो ऐसे में हमारी राय तो यही है कि किसी अनजान कॉल्स को ना उठाएं, किसी से ज्यादा बात ना करें, बेल बजने दें, बाद में उस नंबर को ब्लॉक करती जाए, ऐसे जिससे आप अगली बार भी आप समझ जाएंगे कि ये कॉल्स झूठा है। और अब उसमें पहले हम देखते थे कि वो जो रेड कलर की स्याही से एक तरह से कॉल आते हैं तो हम उसको स्पैम कॉल समझ लेते हैं, नहीं उठाते हैं। लेकिन कई बार इसमें धोखा भी हो जाता है, कई बार कुरियर वालों के कॉल भी ऐसे होते हैं। तो वो बड़ी चिंता की बात हो जाती है कि आखिर कहीं कोई कुरियर तो नहीं आपका मिस हो गया। इस चक्कर में भी लोग फोन उठा लेते हैं और ये कभी कभी संदेशों के रूप में आते हैं, किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करने या बेचने के नाम से आते हैं और होते ये धोखाधड़ी के लक्ष्य से ही होते हैं। कभी नकली लॉटरी जीतने की बात होती है तो कभी किसी
किसी लोन की बात, कभी अनचाही सेवाएं, योजनाओं के लुभावने ऑफर से ठग लेते हैं ये लोग। बिल्कुल। और आजकल तो ममता जी, आजकल ऐसा आ रहा है कि नए साल की बधाई देने के लिए साइबर अपराधी मैसेज भेजते हैं, वीडियो भेजेंगे, कि कहते हैं कि एक लिंक आएगा और आप अपने नाम और फोटो के साथ हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज अपने दोस्तों को भेजें, और जैसे ही आपने भेजा नहीं कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस तरह की जो आपके पास वीडियो आए तो आप बिल्कुल भी उसको ऑपरेट ना करें। और कई बार इन कॉल्स के माध्यम से चोरी की भी वारदात हो जाती है। घर में बच्चे भी इन कॉल्स के शिकार हो जाते हैं, बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष भी। बच्चे सारा डिटेल्स बता ही देते हैं, उन्हें कितना भी बताया जाए, समझाया जाए, लेकिन वो जानकारी दे ही देते हैं। और अब तो बच्चों के पास भी माता पिता स्मार्टफोन दे देते हैं जिसमें पूरे बैंक डिटेल्स होते हैं, आपके डेटा भी होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, जिसके जरिए वो धोखाधड़ी कर लेते हैं। बिल्कुल। और बच्चे भी, आपने कहा ही, डिटेल बताने लग जाते हैं, और घर में कौन कौन है यहाँ तक भी बच्चों से पूछा जाता है, और इस तरह से कई और प्रश्न के जवाब बच्चों देते जाते हैं, और सामने वाला पूरी योजना बनाकर अपने कार्य को अंजाम दे जाता है। और इसीलिए घर के प्रत्येक सदस्य को ये बता कर रखें कि कैसे इन कॉल्स को नजरअंदाज करना है, कैसे गलती से उठा भी लिया तो बिना उत्तर दिए कॉल को कट करना है। और अपने फोन पर आए इन अनजाने कॉल्स की शिकायत आप टेलीकॉम कंपनी से कर सकते हैं, खुद तो ब्लॉक करना ही, जैसा हम लोग कह ही रहे हैं। और बढ़ती कॉल्स की समस्या पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। सरकार, दूरसंचार कंपनियों के अलावा मोबाइल उपभोक्ताओं को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। डू नॉट डिस्टर्ब सेवा का भी उपयोग किया जा सकता है। आप इस तरह से नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसके साथ ही ट्रू कॉलर से भी आप स्पैम कॉल्स को देख सकते हैं और संदेशों की पहचान करके उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। किसी संदिग्ध लिंक पर कतई क्लिक ना करें, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होती है। और ओटीपी या पासवर्ड, बैंक डिटेल्स किसी से नहीं बताना है, क्योंकि कोई भी बैंक आप इस तरह से फोन नहीं करता कि आप अपने बैंक की जानकारी दीजिए, क्योंकि बैंक वालों के पास आपकी जानकारी बाकायदा होती है। हमेशा ही फोन उठाते समय या आपके हाथ में है तो ऐसी अनजान कॉल्स के आते ही पहले दिमाग से सोचें कि करना क्या है आखिर। बिल्कुल। और आजकल तो व्हाट्सएप पे है, आपके जानने वाले संदेश करेंगे कि फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तो आप जिस नंबर से वो कर रहे हैं उसको मांग लें, फिर उससे दोबारा देखकर ही उठाएं। घबराना, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं, हमेशा सतर्क रहना है, तो आप बच जाएंगे। और इसी तरह एक और आया है कि आजकल टेलीकॉम से एक मैसेज आता है कि 2 घंटे के अंदर आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, और आप बटन का नंबर 9 दबाएं। जैसे ही आपने 9 दबाया तो आपका डेटा, आपका फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इस तरह के भी आ रहे हैं स्पैम कॉल्स, तो आप जरा ध्यान रखें। अभी तो आप जब किसी को फोन करते हैं तो इसकी जानकारी सचेत करने के लिए एक बाकायदा रिकॉर्डेड मैसेज बजता है, तो उस मैसेज को भी सुन ले कि आपको कहीं इस तरह की धोखाधड़ी में फंसना नहीं है। फिलहाल सुनवाते हैं ये गाना। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने। किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना,
रहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। अपने लिए कब है ये मेले, हम हैं हर एक मेले में अकेले, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। हम स्पैम कॉल से सतर्कता की बात कर रहे थे कि किस तरह से स्पैम कॉल अपने आप में समेट लेते हैं, अपने आप से जोड़ लेते हैं हमको, और अनजाने में हम उसके धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि स्पैम कॉल्स करने वाले इकाइयों की सभी सेवाओं को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और इस जानकारी को नेटवर्क के बीच साझा भी किया जाए ताकि सेवाओं की पुनः सक्रियता को रोका जा सके। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद समस्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि स्पैम कॉल की बढ़ती समस्या, भाई समस्याएं तो विभिन्न प्रकार की पहले भी रही हैं और अब भी हैं, इनका सामना हमें ही करना है। फिर एक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन ही समस्या और उसके समाधान से ही जूझते रहने का नाम है। फिर पूरी दुनिया मुट्ठी में भर रहे और समस्या ना हो, ये कैसे संभव है? जी हाँ, स्पैम कॉल्स बहुत ही खतरनाक समस्या है और इससे अनजान लोग शीघ्रता से इसके गिरफ्त में आ भी जाते हैं। ये राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स भी हुआ करते हैं और अपना तो इन दोनों कॉल्स के से सामना पड़ता ही रहता है। इस संबंध में सरकार भी जागरूक रहने और रिपोर्ट करने को कहती है, किंतु खुद की सुरक्षा स्वयं के हाथ में ही है। अनजान लिंक पर क्लिक करके हम खतरे मोल ले लिया करते हैं, अक्सर अनजाने में। इसलिए सावधानी यही है कि यही नहीं अपितु जीवन के हर क्षेत्र में ही अपेक्षित है। बहुत सही बात आपने लिखकर भेजी है कि हमें हर समय सतर्क सावधान रहना। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम अक्सर अपने प्रियजनों का मोबाइल नंबर याद रखते हैं, अतः वही का कॉल हम उठाते हैं। अनजान कॉल बहुत ही रेयर केस में उठा लिए होंगे, उसका कारण यही स्पैम कॉल का डर ही है। कौन बेकार बात बढ़ाए, हम बराबर मैसेज ट्राई का आता है हमारे पास, मैसेज पढ़ते रहते हैं, इस कारण थोड़ा और डर सा समा गया है। घर में भी 6 मोबाइल हैं, सबको बोल रखा है कि अनजान लोगों से दोस्ती और बात जरूरी नहीं, फंसकर अपना समय न गंवाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपको अनजान कॉल उठाना जरूरी भी हो जाता है। पता चला कि कोई आपका अपना ही है जिसने नंबर बदल दिया और फोन किया। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि मैं तो अननोन नंबर कभी रिसीव ही नहीं करती हूँ, इस समय बहुत सावधान किया जा रहा है, क्योंकि इस समय बहुत सावधान किया जा रहा है स्पैम को रोकने के लिए। पर कहां तक फोन न इस्तेमाल करें, कहां तक फेसबुक व्हाट्सएप कॉल तो करने ही पड़ते हैं। अब तो किसी के इंट्यूशन पर भी हमें शक होने लगा है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि लास्ट दिसंबर में 3 दिन मेरे पास इस तरह के कॉल आए, मैं भी इन कॉल को ब्लॉक ही कर देती हूँ और जैसे ही मैंने एक को ब्लॉक किया तो दूसरे दिन दूसरे नंबर से फोन आया। इसी तरह की समस्याएं से सभी लोग जूझते रहते हैं। और अब घड़ी की ओर देखिए, ये वक्त हो चला है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।
मंजरी जी बताइए, आप जब खाली वक्त मिलता है तो उसका उपयोग कैसे करती हैं? हमें जब खाली वक्त मिलता है तो जो मुझे पहले लगता, मेरा शौक, पहला तो शौक है लिखने का, तो कुछ ना कुछ दिमाग में पंक्तियां आती जाती हैं तो मैं उसको पेपर पेन लेकर के लिखने बैठ जाती हूँ। तो ये मेरा पहला खाली समय का सदुपयोग है, शौक है। और उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि खाली समय होते ही लगता है ना कि अब क्या करें, या कहने खुद से लग जाते कि बड़ी बोरियत हो रही है, और खाली बैठने से दिमाग फिर बेफजूल की बातों की ओर चला जाता है ना ममता जी। और बड़ों की देखा देखी बच्चे भी यही कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अगर हम काम करना चाहें तो अवसरों की कमी नहीं है। हम बच्चों को रचनात्मक कार्यों को करने का सुझाव उन्हें दे सकते हैं, स्वयं भी अपने शौक को उनके साथ पूरा कर सकते हैं। और आपने लिखने की बात कही तो बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें हम अपना बचपन अगर याद कीजिए तो हमारे समय में तो ना तो मोबाइल था और ना ही सोशल मीडिया, ना ही टेलीविजन धीरे धीरे आ रहा था। तो फिर उस समय हम लोग कैसे व्यतीत करते थे? पेड़ पौधों के साथ तितलियों को पकड़ने की कोशिश, या कोई खेल खेलते थे। और घर में भी बहुत सारे खेल होते थे जो हम लोग खेलते थे, खासतौर से आपको याद ही होगा लूडो, लूडो और सांप सीढ़ी, वो सब खेलते थे। तो उन खेल के साथ बच्चों का मनोरंजन होता था। हालांकि अब बच्चों को अगर ये खेल दिया जाए तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको चाहिए बस वही कंप्यूटर का गेम या फिर मोबाइल में जो स्क्रीन का गेम उन्हें ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जब वो बहुत छोटे रहते हैं तभी से लिखने पढ़ने की आदत डालें, उनकी दोस्ती किताबों से कराएं। जब उनको घुमाने आप ले जाते हैं तो बाकायदा जैसे उनकी पसंद के खिलौने खरीदते हैं, उनकी पसंद के कपड़े खरीदते हैं, उसी तरह उनकी पसंद की किताबें भी खरीदें। उन्हें बताएं कि ये किताब है। देखिए धीरे धीरे वो खुद कहने लगेंगे कि हमें ये किताब चाहिए। तो ये जो शौक है, बचपन का शौक आगे बढ़ता है। तो जब वो पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे तो निश्चित रूप से और चीजों में भी अपने को ढालेंगे। पेंटिंग है, ड्राइंग है, सिंगिंग है, इसमें आगे बढ़ते हैं। क्योंकि तो याद है ममता जी, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में भी कॉमिक आ जाया करती थी, तो हम लोग पढ़ते थे और उसको देखकर जब ड्राइंग में कुछ विषय मिलता था तो वहां से पेड़ पौधे रंगना सीख जाते थे। तो इस तरह से बच्चों को एक आइडिया दे सकते हैं कि खाली समय में आप यहाँ से भी चित्रों को देखकर ड्राइंग कॉपी में बना सकते हैं, रंग भर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये खाली समय का उपयोग सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, क्योंकि अब तो बच्चे बहुत जल्द से बिजी हो जाते हैं, ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। समस्या उन महिलाओं की ज्यादा आती है जो घर में रहती हैं और बहुत सारे काम वो निपटाती हैं। एक दिन में बहुत सारे काम होते हैं उनके पास। तो वो जब काम करते करते बोर हो जाएं और थोड़ा सा वक्त मिलता है तो वो अपना एक छोटा सा ग्रुप बना सकती हैं। एक समय निर्धारित कर लें जब बैठकर कुछ नया सीख सकती हैं। कढ़ाई बिनाई तो सीखें ही, साथ में कुछ घर बैठे बैठे क्या कुछ काम किया जा सकता है वो काम सीख सकती हैं। बिल्कुल वो कर सकती है, जैसे कि अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, बड़ियाँ बनाना है, इस तरह के जो काम होते हैं वो सीख सकती हैं। और साथ में आप सिलाई का काम अगर सीखते हैं तो बैग बना सकते हैं, पिलो कवर वगैरह बना के उन पे कढ़ाई कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद भी आर्थिक रूप से उसको अगर आप रोजगार में बदलना चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं, और लोगों को काम देकर भी, सिखा कर भी आप उनका भला कर सकते हैं। और अपना तो आप करेंगे ही करेंगे और शौक भी पूरा होगा। और घर के सारे काम करने के बाद अपने लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सारे काम करते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है कि आज मैंने थोड़ा सा स्वेटर बिनते तो लगता है थोड़ा सा बना लिया, इतना अच्छा लगता है देख करके। तो ये सारी चीजें अपने समय के लिए करनी चाहिए। और अब फिलहाल एक गाना सुनवाना चाहिए। चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम जिंदगी को उतारे, चले गए हम।
दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चले गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। मंजरी जी, हम गाने से पहले बात कर रहे थे कि खाली समय का सदुपयोग कैसे करें। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि कैसे करें मतलब खाली वक्त का इस्तेमाल कैसे करें। दिन छोटे हो रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है, और रात बड़ी है तो खाली समय तो मिल ही जाता है, पर आजकल खाली समय बहुत बढ़िया तरीके से कट जाता है क्योंकि बहुत सारी किताबें मिल गई हैं। इन्होंने लिखा है प्रभा खेतान, काशीनाथ सिंह, मृणाल पांडे, ममता कालिया, सूर्यबाला, कभी किसी में से एक कहानी पढ़ती हूँ, कभी किसी में से एक कहानी पढ़ती हूँ, रेडियो सुनते हुए मटर छीलना, साग तोड़ना, सब खाली समय का सदुपयोग हो जाता है। बिल्कुल। और ममता जी, जैसे रेडियो सुनने की बात की, तो रेडियो सुनते हुए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम स्क्रीन जो देख के करते हैं उससे अच्छा बेटर यही है कि आप गाने सुनते हुए काम करें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खाली समय का सदुपयोग, समय तो निरंतर चलता रहता है, वो तो एक सेकंड का भी हमारे पास नहीं रहता है। तो खाली समय कैसे हुआ? खाली तो सिर्फ इंसान होता है जब वो नौकरी करता है और काम पर जाता है। इसलिए महिलाएं घर का काम करती हैं, बेटा बेटी स्कूल कॉलेज जाते हैं। ये दिनचर्या देश में हर घर की है। जब आदमी रिटायर होता है तब वो खाली हो जाता है, तब सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले वाले दिनचर्या नहीं होती है और धीरे धीरे सुबह उठने, काम करने का, खाने का समय उसका पहले जैसा नहीं रहता है। और खाली बताइए सोचता है कि काम करें या ना करें, इसी उलझन में रहता है और खाली समय व्यतीत करता है। आस पड़ोस में आजकल भागदौड़ की जिंदगी, किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि आपसे बातचीत करे और आपका ख्याल रखे। तब आदमी इधर उधर मोबाइल पर बात करना, रेडियो सुनना और बाहर घूमकर समय व्यतीत करता है। वैसे समय तो बेरोजगार युवा के पास भी नहीं है, ये भी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। और एक श्रोता लिख रहे हैं मंजरी जी कि हमें अपने समय को नियमित और व्यवस्थित तरीके से विभाजित करना चाहिए। हमें अपने पढ़ाई, काम, खेल, मनोरंजन, शौक और सामाजिक कार्यों के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। बिल्कुल। और जो बात करी गई है कि समय को हम कैसे उपयोग करें, तो आप बागवानी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, किसी की आप मदद कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ग्रुप बनाकर भी शिक्षा दे सकते हैं। तो और घर पे बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं अगर महिला है तो। और अब गाना सुनिए। दिल से दिल की बात कही और
रो लेते हैं जब दिल से दिल की गुफ्तगू होती है और आंसू हमारा विषय है। लेकिन उससे पहले खाली समय के सदुपयोग पर हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है। वो ये, खाली समय को व्यर्थ न जाने दो, हर पल को कुछ खास बनाने दो, पढ़ो लिखो, सृजन में रंग भरो, जीवन को नई उड़ान देने दो, दोपहर 3 से 4 सखी सहेली सुनो, जीवन में खुशी के नए रंग बुनो, खाली समय को व्यर्थ न जाने दो, हर पल को कुछ खास बना दो। बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है। तो गीत मंजरी में आंसू पर हम बात करते हैं। आंसू की बूंद को मोती जैसा कीमती कहा गया है। आंसू के छलकने के कई मायने होते हैं। दिल के गुबार आंसुओं से बह उठते हैं, दर्द आंखों में तैर उठता है, कजरारी आंखों में आंसू झरने जैसे गालों पर बह चलते हैं। किसी की याद से मन व्याकुल हो उठता है, कोई जाता है तो आंसू छलक जाते हैं, कोई आता है तो खुशी के मारे आंसू छलक आते हैं। और आंसू को लोग दर्द का दरिया मानते हैं। जिंदगी किसी की आंसुओं में गुजर जाती है। ये आंसू ही अवसाद की ओर ले जाते हैं, मन पर विचारों को रोका नहीं हो। इंसान इन आंसुओं के सैलाब में डूबता जाता है। सुख दुख में ये आंसू ही खुशी और गम के आंसू को बयां कर देते हैं, एहसास को। जुबान है ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। मैं रोऊं तो रो दे आंसू, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। जो चिंगारी हर आंसू में छवि तुम्हारी। आंख से टपकी जो चिंगारी हर आंसू में छवि तुम्हारी। चीर के मेरे दिल को देखो, बहते लहू में प्रीत तुम्हारी। ये जीवन जैसे सुलगा तूफान है। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। मैं रोऊं तो रो दे आंसू, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। जीवन पथ पर जीवन साथी साथ चले हो, मुँह ना मोड़ो। जीवन पथ पर जीवन साथी साथ चले हो, मुँह ना मोड़ो। दर्दो गम के दो राहें पर मुझको तड़पता यूं ना छोड़ो। ये नगमा मेरे गम का बयान है। ये आंसू मेरे दिल की जुबान। आंसू मन का दर्पण होते हैं, बिना कहीं बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी ना कभी घर का कोई कोना इन आंसुओं की कहानी सुनता है। कभी चादर भीगता है तो कभी तकिए का कोना, कभी आंचल भिगोता है तो कभी हथेलियां भीग जाती हैं। कभी आंसू गंभीरता करुण रुदन का रूप ले लेते हैं। भावुकता में, खुशी में, किसी की ममता प्यार में, मोहब्बत में आंसू छलक आते हैं। जब कोई ठेस पहुंचाता है तब भी आंसू छलक आते हैं। मौन रहकर आंसू जुबां का काम करते हैं। कभी हंसी मजाक में छलकते हैं आंसू। आंसुओं को पी जाने से दिल में दर्द बहुत होता है, इसीलिए बह जाने दे इन आंसुओं को।
आंसू नन्हे शिशु की आंखों में भी छलक उठते हैं अपनी माँ से कुछ कहने के लिए। ये शिशु जब जन्म लेता है और न सोए तो माता पिता डर जाते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ तो है ना, रोया क्यों नहीं भला। ये आंसू जिंदगी के पन्नों पर कहानी बन जाते हैं और जब बच्चे रोते हैं तो उनके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। जी, और कभी आंसू मुश्किलों से आते हैं या किसी गम में आंखों में सूख जाते हैं, तब मन विचलित होता है कि आंसू कैसे इसकी आंखों में वापस आएंगे। कभी आंसू हवा में मिले धूल के कण से, कभी धुएं से। वही बनावटी आंसू भी होते हैं जिसमें इंसान की दूषित मानसिकता छिपी होती है। हमदर्दी के आंसू, रंगमंचे आंसू और घड़ियाले आंसू भी कहे जाते हैं। आंसू तेरे कितने रूप हैं, कभी आंसू सब कुछ भुला देते हैं। मिर्जा गालिब ने कहा, तासीर किसी भी दर्द की मीठी नहीं होती गालिब। तासीर किसी भी दर्द की मीठी नहीं होती गालिब। वजह यही है कि आंसू भी नमकीन होते हैं। यही वजह है कि आंसुओं के छलकने से दिल बहुत हल्का सा हो जाता है। सोचने समझने की विचारधारा साफ हो जाती है। नए विचारों को उभरने का, राह दिखाने का मौका भी मिल जाता है आंसुओं से। गम और उदासी के वीराने में साथ निभाने चले आते हैं आंसू। वही खुशी के मौके पर लोगों की मौजूदगी में बहार बन खिल उठते हैं आंसू। अगर आंसू ही ना होंगे तो ये जीवन वीरान सा हो जाएगा। किसी के आने जाने का, भावनाओं के, एहसासों का पता ही नहीं चलेगा। आंखों में नमी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है ये आंसू। रूप बदलते रहें भले ये आंसू, मगर दिल के लिए ये आंसू किसी जुबान से कम नहीं। ये धड़कनों पर भी अपना असर छोड़ जाते हैं। याद
सुहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। तो मंजरी जी, आंसू भी हमारे दिल की जुबां होते हैं और आंसुओं से बहुत कुछ कहा जा सकता है और आंसुओं से दिल साफ हो जाता है। कहा जाता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल। तो ये थी आंसू की बातें और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।